ताकि इंस्ट्रूमेंट जो दोनों इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उनके बीच का जो एलिवेशन डिफरेंस है काफी ज्यादा है। तो उस केस में हमारा लास्ट केस यूज करना है। तो स्मॉल डी क्या है? इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O1 एंड O2 के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर है सभी को? और दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है उनके HI के बीच का जो डिफरेंस है उसको मैंने इस बार भी कैपिटल S से डिनोट किया है। क्लियर है सभी को? और जो मेरा F का हाइट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 1 की HI से H1 है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O2 की HI से स्मॉल h2 है मेरा। क्लियर है सभी को? तो बेटा इस चीज में क्या है कि हमने एक जो दोनों मेरे यू कैन से स्टेशन है लाइक O1 स्टेशन एंड O2 स्टेशन, तो उनके बीच में हमें एक एक्स्ट्रा यू कैन से एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो, प्रोसीजर देखते हैं हम लोग। देख पा रहे हो? जो मेरा O1 स्टेशन है, O1 स्टेशन क्लियर है, उसका जो बेस पॉइंट है और मेरे O2 स्टेशन का जो HI है उनके बीच का डिफरेंस क्या है बेटा? ये डिफरेंस बोल रहा हूं, ये डिफरेंस। अगर मेरा एंगल थीटा है, अगर मेरा एंगल थीटा है, क्लियर है सभी को, और यहाँ पे रीडिंग यू कैन अगर मान लो मैंने यहाँ पे स्टाफ होल्ड किया अगर O1 पॉइंट पे, तो उस केस में उस पॉइंट की जब मैं साइट कर रहा थीटा एंगल पे स्टाफ को, तो उस केस में स्टाफ की रीडिंग क्या है? क्लियर है? तो उसको मैंने स्मॉल r से डिनोट किया है। तो मुझे बताओ ये हाइट क्या होगी? d tan थीटा, ये हाइट माइनस स्मॉल r कर लेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? जो मेरा डिजाइड है क्या है? O2 स्टेशन के HI से O1 स्टेशन के बेस के बीच का एलिवेशन डिफरेंस, इसको बेटा क्या बोला गया है? d tan थीटा माइनस स्मॉल r। यहाँ तक क्लियर है? हमने एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया है O1 एंड O2 स्टेशन के लिए। क्लियर है सभी को? कैसे आया ये? O1 पे स्टाफ रखा, O2 से स्टाफ के पॉइंट को साइट किया, जो वर्टिकल एंगल बना उस पे जिस पॉइंट को साइट करे स्टाफ के, और उस टाइम स्टाफ में रीडिंग क्या है? तो स्मॉल r थीटा मिल जाएगा आपको इजीली वहां से। तो स्मॉल r और थीटा की हेल्प से O1 स्टेशन एंड O2 स्टेशन के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया कि d tan थीटा माइनस r होगा इसके बेस एंड इसके HI के बीच का डिफरेंस, एलिवेशन डिफरेंस यू कैन से। प्रोसीजर क्या बोला? सेट अप द इंस्ट्रूमेंट एट O1, स्टार्टिंग में जब आप O1 पे सेट करोगे, टेम्परेरी एडजस्टमेंट करोगे, उसके बाद क्या है? F पॉइंट को साइट करोगे, तो उस केस में आप वर्टिकल एंगल मेजर कर लोगे स्टार्टिंग में O1 पे रख के। फिर क्या है? अब आपने O2 पॉइंट भी स्टेब्लिश करना है, तो ट्रांजिट द टेलीस्कोप एंड एस्टेब्लिश पॉइंट O2 एट ए डिस्टेंस स्मॉल d फ्रॉम O1। ये तो मैं पहले से कर रहे हैं प्रोसीजर हम कि एक स्टेशन, दो स्टेशन मार्क करने ना मैं। अगर O1 था, O1 से आपने एंगल मेजर कर लिया, O1 से एक O2 पॉइंट भी आपने मार्क कर लिया जो स्मॉल d नॉन डिस्टेंस पे था हमारा। क्लियर है? अब इंस्ट्रूमेंट कहाँ ले आएंगे? इंस्ट्रूमेंट हम लोग O2 पे ले आएंगे। सिमिलरली O2 पे क्या करते थे? फिर अगेन F को साइड करते थे एडजस्टमेंट करने के बाद में, और वो वर्टिकल एंगल हम लोग मेजर कर लेते थे। क्लियर है? और यहाँ में बेटा क्या है? ये जो मैंने बोला कि पहले जो हम लोग टर्म यूज कर रहे थे, कैपिटल एस क्या था? H2 माइनस H1। क्लियर है? जो हम लोग पहले यूज करते हैं रिलेशन आ रहे हैं,
कैसे पता लग रहा है इस बार भी? देखो डायग्राम, देखो ध्यान से इसको। इस डायग्राम में क्या आ रहा है कि मेरा स्टेशन 2 पे इंस्ट्रूमेंट रखा है, उसके एचआई से एफ का एलिवेशन H2 है। सिमिलरली स्टेशन 1 की एचआई से H1 है। दोनों के बीच डिफरेंस को मैंने क्या नाम दिया इस बार? कैपिटल एस। ना तो मुझे H1 पता है, ना H2 पता है, ना कैपिटल एस पता है, लेकिन मैंने एक ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी लगाने के लिए मैंने ट्राइंगल में मान लिया कि ये H1 है। ये जो हम पहले से एज्यूम करते आ रहे हैं कि H1 कौन सा, H2 कौन सा, दोनों का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ तक सभी क्लियर है कि कैपिटल एस इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1। और ये फॉर्मूला हम पहले प्रूव कर चुके हैं, आप लोगों को पता होगा कौन सा था? जब मेरा O2 यू कैन से इंस्ट्रूमेंट 2 इंस्ट्रूमेंट 1 से लोअर लेवल पे हो। याद आ रहा है कुछ? जस्ट पहले प्रूव किया हमने d tan थीटा 2 माइनस कैपिटल एस डिवाइड बाई, ये दोबारा प्रूव तो नहीं करना पड़ेगा ना, अभी कर सकते हो इजीली। हमने क्या मान लिया कि कैपिटल एस, क्या मान लिया कि दोनों के एच आई के बीच का डिफरेंस मान लिया कैपिटल एस हमने, तो उसको क्या है आसानी होगी। अभी कैपिटल एस हमें पता नहीं है अभी, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो कैपिटल एस क्या होगा बेटा? अगर हमें नॉन एग्जांपल अभी के लिए मान लो कि आपको कैपिटल एस हमें पता है, एग्जांपल के लिए अभी के लिए, वहां पे क्या था कि दोनों के बैक साइड का डिफरेंस था ना, प्रीवियस केसेस में जो हम बैक साइड ले रहे थे उनके बीच डिफरेंस था कैपिटल एस। यहाँ मान लो एक बार के लिए कि आपको कैपिटल एस पता है। अब बताऊंगा आपको कैसे फाइंड आउट करना है कैपिटल एस की वैल्यू भी। अभी के लिए मान लो कि आपको कैपिटल एस पता है, तो आपका प्रीवियस केस बन गया फिर तो उस केस में क्या है, आपने कैपिटल डी फाइंड आउट कर लिया, स्मॉल डी tan थीटा 2 माइनस कैपिटल एस डिवाइड बाई tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। अब मुझे बताओ H1 क्या होता है? कैपिटल डी tan थीटा 1 होता है। तो ये भी फॉर्मूला सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं इसके अंदर। क्लियर है? और हमने एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया था अभी। क्या किया था कि O2 के एक्सिस और O2 के HI से O1 के बेस का डिफरेंस कितना था बेटा एलिवेशन का? d tan थीटा माइनस r। याद आ रहा है? ये रहा बेटा, यही तो स्टेब्लिश किया था हमने, d tan थीटा माइनस r। तो यहां तक कोई डाउट नहीं, किसी को सब क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, मुझे अभी भी कैपिटल एस बेटा नोन नहीं है, तो कैपिटल एस को जो मेरे पास नॉन डेटा है उनकी फॉर्म में फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से। कैपिटल एस क्या है? दोनों के बीच एचआई का डिफरेंस है। कैपिटल एस क्या है? दोनों के बीच के एचआई का डिफरेंस है। तो हमें क्या पता है? और ये डिस्टेंस कितना था मेरा? ये डिस्टेंस कितना था? ये डिस्टेंस कितना था बेटा? डी tan थीटा माइनस आर था ना। O2 के एक्सिस से O1 के बेस का डिस्टेंस या O1 स्टेशन का एलिवेशन डिफरेंस, वो था मेरे पास डी tan थीटा माइनस आर। अगला बात क्या है कि O1 पॉइंट पे जो मेरा इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है, जब मैंने O1 पे इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया था, तो जो मेरा इंस्ट्रूमेंट, यू कैन से इंस्ट्रूमेंट का हाइट कितना है? जब मैंने O1 पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया था, तो इंस्ट्रूमेंट का हाइट यू कैन से ओनली, मैं आरएल नहीं बात कर रहा, O1 पॉइंट जहां पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया है वहां पे ग्राउंड से लेके जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसका हाइट कितना है, वो मेरा एच डेस हाइट है। क्लियर है? वो मेरा एच डेस हाइट है। अब मुझे बताओ कैपिटल एस की वैल्यू बेटा क्या होगी इस केस में? कैपिटल एस क्या है? दोनों के एक्सिस के बीच का एलिवेशन डिफरेंस, ये वाला। दोनों को ऐड कर दूं, दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी। ये क्या है? एच डेस है। ये क्या है? डी tan थीटा माइनस आर है। तो यहां तक सबको क्लियर है? एच डेस प्लस डी tan थीटा माइनस आर। अब क्या आपको आर पता है? आपको थीटा पता है? कौन सा? जब हमने
O1 पे स्टाफ रख के उसको साइट किया था स्टाफ के पॉइंट को, तो थीटा भी निकाला था, स्मॉल आर भी निकाला था। डी क्या है, दोनों स्टेशन के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। एच डेस क्या है, O1 पॉइंट पे, और यू कैन से O1 स्टेशन में जब मैंने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया था तो उस इंस्ट्रूमेंट का यू कैन से हाइट कितना है बेस से, वो एच डेस था मेरा। तब आपको भी पता लग गया कि मेरा कैपिटल एस को मैं ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसमें मुझे क्या एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत पड़ी इस टाइम की ना, वहां पे क्या था, इजीली पता था कैपिटल एस क्या था, या तो S2 माइनस S1 था या S1 माइनस S2 था। क्लियर है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन दूसरे कंपैरिजन में हायर लेवल पे है। क्लियर है, वहां पे था, इजीली पता कर पा रहे थे। यहाँ पे क्या है, कैपिटल एस को फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज करना पड़ा इसका एक एक्स्ट्रा यू कैन से रीडिंग लेनी पड़ी ऑन स्टेशन स्टाफ रख के। तो जब आपको कैपिटल एस मिल चुका है तो मुझे बताओ आर एल ओ पॉइंट एफ क्या होगा, आर एल ओ बेंचमार्क, आप लोग इस डायग्राम में दिखाओगे इजीली बता पाओगे। आर एल ओ बेंचमार्क क्लियर है, प्लस कैपिटल एस वन क्लियर है, ये तो पता कर पा रहे हो ना, क्योंकि O2 से तो बेंचमार्क बेस्टा आपको इजीली आप देख पा रहे हो। तो ये बैक साइड था O2 स्टेशन के लिए। क्लियर है, यहाँ पहुंच गया, एच आई ऑफ O2 आ गई। इसके बाद क्या करना है, कैपिटल एस करना, ऐड करना है, यहाँ पहुंच गए, फिर स्मॉल h1 ऐड कर देना उसके अंदर। तो क्लियर है सभी को कि आर एल ऑफ कैपिटल एफ क्या होगा, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस S1 क्या है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O2 के लिए बैक साइड है बेटा। O1 क्या था, ज्यादा हायर लेवल पे था, तो वहां से बैक साइड मेजर नहीं कर पाया डायरेक्टली, तो इसलिए हमने क्या करा, S2 या S1 कौन से नहीं लगेगा, वहां पे हमने एक एक्स्ट्रा कैपिटल एस फाइंड आउट किया था। तो S1 प्लस कैपिटल एस प्लस H1, यहाँ पुटअप कर दो वैल्यू। बेंचमार्क कितना है, आरएल कितना है बेंचमार्क का, पुटअप किया, फिर S1 ये तो इजीली मेजर कर सकते हो, ये भी मेजर कर चुके हम, डी टेन थीटा माइनस आर प्लस एच डैश प्लस H1। H1 कैसे यूज करोगे, H1 यहाँ से यूज करोगे। क्लियर है, तो ऐसे हम लोग पॉइंट एफ का आर एल फाइंड आउट कर सकते हैं।